Welcome once again, boys and girls. Till now, we have completed one unit, and that is electrostatic. We are in midst of second unit, that is current electricity, one chapter of which we have already done. There are certain things which are left out in each chapter. These things will be discussed during revision. आपको पहले क्लियर कर दूं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बुक में दिख भी रही होंगी और नहीं भी दिख रही होंगी वो मैंने बीच में छोड़ता चला जा रहा हूँ, क्योंकि ये काम आएंगे अब रिवीजन के टाइम पर. ठीक है, दैट टाइम इट विल बी इम्पॉर्टेंट. अभी जितना कराया जा रहा है उसको ढंग से करते चलिए, क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ प्लान करके चल रहा हूँ. नाउ देर आर सर्टेन चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से 2-3 नाम मैं बताता हूँ, जैसे कि ये वाला डीसी सर्किट, द अपकमिंग चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, देन रे ऑप्टिक्स एंड देन वेव ऑप्टिक्स. ये 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर पहली बार में नहीं किया गया तो ये पूरे साल समझ में नहीं आते हैं. इसलिए जब भी वीडियोस में रिलीज़ कर रहा हूँ उसी दिन आप इसको रीड कर लिया कीजिए, ताकि इसको बार बार 2-3 बार आप देख सको. बाद में मैं डिलीट कर दूंगा इन सब चीज़ों को. तो इसलिए साथ के साथ चलो यार, बहुत बढ़िया परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि हमें बहुत अच्छा मौका मिला है. वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम इन स्कूल, वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम इन कोचिंग्स एंड ऑल. घर पे बैठ के आराम से एक एक न्यूमेरिकल किया जा सकता है, और जितना बता रहा हूँ स्पेसिफिकली उतना करोगे तो 90 से कम तो आने ही नहीं है. बाकी 100 आ जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते साहब. अब काम ये करना है कि बहुत बेसिक्स कितना पढ़ना है और कितने बेसिक्स को समझना है, वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताब हर चीज़ नहीं बोलती है. अब इन चीज़ों को समझिए. आज जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ मेनली ऑन पोटेंशियल. डीसी सर्किट और मेजरमेंट से एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क तक का. पूरी यूनिट में से ये यूनिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ओम्स लॉ. इसमें से 5 मार्क तक का क्वेश्चन आ जाता है बड़े आराम से, और सॉलिड क्वेश्चन होता है. कई बार बहुत इजी आता है, कई बार बहुत टफ भी आ जाता है, जैसे इस साल काफ़ी टफ आया था. बच्चों ने कर लिया था. फिलहाल बेसिक्स पे आते हैं. देर इज़ अ टर्म विच इज़ नोन एज वोल्टेज एंड देर इज़ अ टर्म विच इज़ नोन एज पोटेंशियल. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू? मेरे ख्याल से सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. वोल्टेज और पोटेंशियल एक ही बात होती है. अगर मैं कहूँ कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपसे जवाब तो मिलेगा नहीं. तो पहले मैं ही बता देता हूँ. हमारे घर में आता है 220 वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं मेंस. तो ये होता है वोल्टेज, और दिस सोर्स इज नोन एज एसी सोर्स. अनदर थिंग इज पोटेंशियल. ये रखा है पोटेंशियल. ये क्या होता है? ये भी वही चीज़ होता है, बस की डेफिनेशन में ये होता है दैट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंग. वो सिर्फ रटने के लिए डेफिनेशन है, पर एक्चुअली पोटेंशियल और वोल्टेज एक ही बात है. हमारे घर में कितना पोटेंशियल आता है? 220 वोल्ट. हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है? 220 वोल्ट. तो फिर एक बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम आपने सुना भी होगा, पीडी. बड़ा फेमस नाम है साहब. अब इस पीडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या फ़र्क है? पोटेंशियल की बात करते हैं हम सिर्फ एक टर्मिनल की. अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, यहाँ से मतलब बहुत दूर से किसी पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, तो वो पोटेंशियल है. और अगर मैं अगल बगल में लेके आ रहा हूँ, जैसे कि ये बैटरी का सिंबल बना दिया, यहाँ से यहीं तक ही तो आता है, ये यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस है. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लो ये सेल है, ड्राई सेल. ड्राई सेल की वोल्टेज पता है कितनी होती है? कईयों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो घर में सेल है निकाल के देख लो. 1.5 वोल्ट होती है. 1.5 वोल्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर होती है प्लस 1.5 वोल्ट और यहाँ पर होती है 0. लेकिन टर्मिनल्स लगे होते हैं प्लस और माइनस, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. लेकिन कुल मात्रा, जैसे अगर मैं इनको दोनों का डिफरेंस करूँ तो कितना आएगा? 1.5. तो अगर ये घटता जा रहा है तो वो नेगेटिव में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. इन शॉर्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, वो 1.5 बना रहता है. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस गोज ऑन डिट्यूरिएटिंग. ये कम होता चला जाता है और लास्ट में ये ख़त्म हो जाता है और सेल ख़राब हो जाता है. लेकिन हम वो जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे. व्हेन वी टॉक ऑफ फिजिक्स, हम आइडियलिज्म की बात करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं वो हमेशा 1.5 बना रहता है. हाँ, कुछ यूज़ कर लूँगा इसमें से तो कम हो जाएगा. ठीक, वो समझना है हमें. तो ये चीज़ समझ में आई. वोल्टेज पोटेंशियल एक ही चीज़, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ होती है. नाउ दिस इज द टर्म ईएमएफ. ये हमने 10th में भी किया था. अब ईएमएफ की डेफिनेशन भी वही होती है, वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज, अ टेस्ट चार्ज. लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो उसको समझना ज़रूरी है. समझाता हूँ मैं आपको इसको. ये मैंने एक सबसे सिंपल सर्किट बना दिया है. ये एक रेजिस्टेंस है, ये एमीटर है, बैटरी से कनेक्ट किया है, और इसके साथ वोल्टमीटर लगा दिया ऐसे. अब ये ऐसे कैसे? इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कनेक्टिंग इन पैरेलल.
दो लड़के खड़े हो जाओ, वैसे तो बड़ा मुश्किल है आज के लड़के मिल पाना। घर में किसी को पकड़ लो और दोनों हाथ पकड़े खड़े हो जाओ एक दूसरे के, और फिर पैर से पैर मिला लो। हाथ से हाथ और पैर से पैर मिलना मतलब पैरेलल, और हाथ से हाथ पकड़े खड़े हो गए सिर्फ एक, तो वो सीरीज हो गया। कुछ इस तरह से होता है सीरीज और पैरेलल। तो इस तरह से अगर जॉइंट हो तो दिस इज पैरेलल। और पैरेलल वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, हमेशा। और ये है एमीटर, ये हमेशा सीरीज में लगता है। इसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न ये है कि एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो ना के बराबर होता है, तो सीरीज़ में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़्यादा हिंडर नहीं करेगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, अगर मैंने सीरीज़ में लगा दिया तो सारा बैटरी का लोड तो यही ले लेगा, बाकी सर्किट काम ही नहीं करेगा, इसलिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है हमेशा। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, अब मैं EMF यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक चीज़ और लगानी पड़ेगी। यहाँ पे ये लगा दिया, बीच में ये गोला बना दिया, क्या बन गया? ये चीकू शेप का, ये बन गया की। दिस इज़ अ की। की का काम होता है ऑन या ऑफ करना। मैंने इस की को मान लो ऑफ कर दिया। ऑफ करने पे क्या ये सर्किट काम करेगा? मेरा जवाब है नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो काम करेगा? एक ही डिवाइस है, वो है वोल्ट मीटर। ये बैटरी के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, और पैरेलल में लगी हुई चीज़ चलती रहती है क्योंकि कनेक्शन ब्रेक ही नहीं हो रहा कहीं पर। मैंने जब सर्किट यहाँ से ऑफ किया तो ये वाला सर्किट रुक जाएगा, ये चलता रहेगा। इतना समझ में आ गया? तो ये जो चलता जा रहा है, ये जो वोल्टेज नापेगा, ये किसका वोल्टेज नापेगा? जो सेल में। और सेल में कितना है? मान के चलते हैं 2 वोल्ट है इसके अंदर। तो 2 वोल्ट का जो सेल है, जो वोल्ट मीटर जो नापेगा उसको बोलेंगे 2 वोल्ट। वोल्ट मीटर 2 वोल्ट नापेगा, इसी को EMF बोलते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर थ्रू अ सेल इज नोन एज EMF। सेकेंड चीज़, अब मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने पे क्या होगा? बैटरी में से करंट निकलेगा। अब इससे ये चीज़ जल जाएगी क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो भी चीज़ बिजली से चले, चाहे वो रेजिस्टेंस ही ले लो, चाहे बल्ब ले लो। मैंने बल्ब ले लिया। इसको रेजिस्टेंस का दूसरा नाम होता है लोड। जो चीज़ बिजली से चलती है उसे लोड बोलते हैं। पंखा भी तो हो सकता है, ये पंखा मान लो उसको, ठीक है। जैसे अब ये जैसे मैंने इसको ऑन किया, पंखा चलना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब इसने करंट ले लिया। करंट ले लिया तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग नोट करेगा? इसमें से तो कुछ निकल गया, जो बचा रह गया इसके अंदर वही तो नोट करेगा। जो बचा रह गया इसके अंदर, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या फिर PD। तो भाई साहब ये बची हुई वैल्यू होती है PD, ठीक है, जो इसके अंदर रह जाती है। अब जो यूज हो गया दैट इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप। यानी टोटल वैल्यू क्या है? EMF। आधी तो यूज हो गई, बाकी बची रह गई, यानी ये जो है इन दोनों के बराबर आ जाएगा। इतनी थ्योरी समझ में आई?